ब्रिटेन से आया दिवाली का बड़ा तोहफा, अचानक से बदला मूड। इजराइल के साथ मिलकर भारत ने की बड़ी तैयारी। भारत ब्रिटेन आए साथ, कहा पूरी दुनिया को इससे खतरा। दोस्तों, ब्रिटेन ने भारत को अब तक का सबसे बड़ा ऑफर दे दिया है, जो कि रूस भारत को नहीं दे सका। ब्रिटेन ने भारत को भी अपनी तरफ करने की कोई कसर नहीं छोड़ी और इस बात को सुनिश्चित किया कि दुनिया का कोई भी देश भारत को ऐसा ऑफर ना दे पाए जैसा कि ब्रिटेन भारत को दे रहा है। भारत भी ब्रिटेन के इस ऑफर पर गौर करने के लिए सच में मजबूर हो चुका है। दरअसल दोस्तों, ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत के साथ 110 किलो न्यूटन की क्षमता वाले इंजन को बनाने के लिए काफी बड़ा ऑफर दिया, जिसके तहत रोल्स रॉयस ने ये बात साफ तौर पर कही कि वो न सिर्फ भारत को इस इंजन की 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी देने वाले हैं, बल्कि जिस नए 110 किलो न्यूटन की क्षमता वाले इंजन को बनाया जाएगा, उसकी IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी भारत को मिलेंगी, जिसके तहत अगर भविष्य में भारत इस इंजन को अपने किसी भी फाइटर जेट में इंटीग्रेट करके निर्यात करना चाहता है, तो उसके लिए भारत को ब्रिटेन से किसी भी तरीके की क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि सही मायने में इस इंजन को एक स्वदेशी भारतीय इंजन बना देगा। दोस्तों, मौजूदा समय में भारत अलग अलग तरह के एरो इंजन के लिए इतने सारे देशों से बात कर रहा है कि कई लोगों को कंफ्यूजन हो चुका है कि आखिर भारत करना क्या चाहता है और कैसे अपने इंजन की जरूरतों को पूरा करेगा। तो चलिए इसे आसानी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये बात साफ कर देनी होगी कि ऐसा नहीं है कि भारत किसी एक देश के साथ एक इंजन के लिए ही बात करने वाला है, बल्कि भारत अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कई अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। जहां एक तरफ भारत अपने तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क ए लड़ाकू विमानों में अमेरिका का GEF 404 इंजन का इस्तेमाल करेगा, जो कि 84 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। वहीं पर भारत अपने तेजस मार्क 2, टेड BF और एमका जैसे विमानों के लिए अमेरिका का GEF 414 इंजन का इस्तेमाल करने वाला है, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भारत को लगभग 3 अलग अलग तरह के इंजनों की आवश्यकता है, जिसमें 84 किलो न्यूटन, 98 किलो न्यूटन और 110 किलो न्यूटन का इंजन शामिल है। जहां भारत अपने पहले दोनों इंजन की जरूरत अमेरिका से पूरा कर रहा है, वहीं पर 110 किलो न्यूटन के इंजन को बनाने के लिए भारत अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ बातचीत कर रहा है। वहीं इन तीनों देशों में जो भी भारत को सबसे अच्छा ऑफर देगा, भारत उसी के साथ मिलकर अपने सबसे शक्तिशाली इंजन का निर्माण करेगा, जो कि हमारे फाइटर विमानों में से GEF 414 इंजन को बदलने में भी काम आएंगे। यानी कि जहां पर एक तरफ भारत अपनी मौजूदा जरूरतों को अमेरिकी इंजनों के साथ पूरा कर रहा है, वहीं पर भविष्य में उन्हें एक स्वदेशी इंजन में बदलने के लिए भारत अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ बातचीत करेगा, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि भारत किसी एक इंजन को नहीं खरीदने वाला, बल्कि भारत की जरूरत कई अलग अलग तरह के एरो इंजन की है, जो कि भारत के सभी फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट के इंजनों की जरूरतों को पूरा कर सके। अगर मौजूदा जरूरतों की बात की जाए तो भारत को लगभग 400 से भी ज्यादा हाई एंड एरो इंजन की जरूरत है, ताकि भारत अपनी मौजूदा और अगले कुछ सालों में सेवा में शामिल होने वाले फाइटर बेड़े को शक्तिशाली और भरोसेमंद इंजनों से लैस कर सके। साथ ही भविष्य में भारत जो भी फाइटर विमान विकसित करने वाला है, उनके लिए भी हमें स्वदेशी इंजन चाहिए। वैसे ये तभी संभव है जब हम समय पर किसी पार्टनर के साथ मिलकर अपने 110 किलो न्यूटन की क्षमता वाले इंजन का विकास करेंगे। दोस्तों, शायद अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि क्यों आखिर इंजनों को लेकर अलग अलग देशों से अलग अलग खबर सुनने को मिलती है। बहरहाल दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर एक AI बेस्ड वार्निंग सिस्टम को सबके सामने रखा, जिसका नाम है एरबेल। दोस्तों, ये एक नई जनरेशन का स्मॉल आर्म सॉल्यूशन है, जो कि एक सैनिक के पास मौजूद हथियारों की क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एरबेल असल में इंटेलिजेंट फायरिंग कंट्रोल सिस्टम है, जिसके अंदर मशीन सेंसर लगे हुए हैं, जिसे एक जवान अपनी राइफल के ऊपर माउंट कर सकता है। इससे एक सैनिक की क्षमता तो बढ़ती ही है, वहीं पर इसके साथ युद्ध के मैदान में उसकी लिथेलिटी और सर्वाइवेबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसके अंदर एक रिचार्जेबल बैटरी, मोशन एंड ट्रिगर सेंसर, माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है, जो कि इस सिस्टम को काम करने में मदद करता है। वहीं पर इसे तेवर A जैसे राइफल पर आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। इस सिस्टम का इस्तेमाल करने से रैपिड, एक्यूरेट और लीथल फायर किया जा सकता है। साथ ही इससे दुश्मन के खिलाफ फिट प्रोबेबिलिटी को भी कई गुना बढ़ाया जा सकता है। आसान शब्दों में समझे तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक राइफल के द्वारा चलाई गई गोली को दुश्मन के प्रति ज्यादा खतरनाक बना देता है।
साथ ही इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि जो गोलियां जवान चला रहा है वो दुश्मन को लगेंगी और उससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा इस सिस्टम के इस्तेमाल से खतरनाक और परेशानी भरे हालातों में भी एक जवान सटीकता से दुश्मन के ऊपर निशाना लगा सकता है और क्योंकि स्ट्राइक करते हुए दुश्मन को काफी नुकसान पहुंचाने में सक्षम हो सकता है। दोस्तों, इजराइल की इस कंपनी के साथ अडानी की इस पार्टनरशिप पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की तरफ। दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित आतंकवाद विरोधी समिति के दूसरे दिन भारत और ब्रिटेन ने आतंकवाद को वैश्विक समस्या और पूरी दुनिया को इससे बड़ा खतरा बताया। दरअसल यूएनएससी की आतंकवाद निरोधी समिति की 2 दिवसीय खास बैठक भारत में हो रही है। आतंक के खिलाफ रणनीति के लिए भारत को चुना जाना देश के लिए बड़ी बात है। साल 2015 के बाद पिछले 7 सालों में यह पहली बार है जब यूएनएससी की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक न्यूयॉर्क स्थित हेडक्वार्टर से बाहर हो रही है। बैठक मुंबई और दिल्ली में आयोजित है, जिसका विषय आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मुकाबला करना है। इस बैठक का मकसद इंटरनेट और सोशल मीडिया वैश्विक आतंकी नेटवर्क के लिए फंडिंग और अनमैन्ड हवाई सिस्टम का प्रसार जैसे ड्रोन जैसे चुनौतियों से निपटने के तरीके खोजने हैं। दुनिया के बड़े देशों की चिंता यह है कि आतंकवादी तकनीक को हाईजैक कर रही हैं। हाल के घटनाक्रम और आतंकवाद और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर एविडेंस बेस्ड रिसर्च पर चर्चा की जाएगी। यूएन के मुताबिक आतंकी तकनीक का इस्तेमाल कर पैसों को इधर से उधर भेज रही हैं और इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्राउड फंडिंग, व्यापारिक बिक्री, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से दान के लिए अपील और दूसरे तरीकों का इस्तेमाल आतंकी फंड इकट्ठा करने के लिए कर रही हैं। आतंक के खिलाफ खड़े देशों और सुरक्षा एजेंसियों के लिए ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग जैसी तकनीक नई चुनौतियां पैदा कर रही हैं। सभी देश इस बात पर चर्चा कर हल निकालेंगे कि इन चीजों का लीगल तरीके से आतंकी एक्टिविटी में कैसे इस्तेमाल को रोका जा सकता है। ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल पर जेनिफर ब्रैमलेट ने कहा कि सदस्यों ने पहले ही इसे लेकर कुछ कदम उठाए हैं, जैसे हवाई अड्डों और महत्वपूर्ण बिल्डिंगों के आसपास नो फ्लाइंग जोन, लेकिन ड्रोन खरीदने और बेचने को लेकर अभी भी कोई ठोस नियम नहीं है। दोस्तों, ये थी खबरें भारत के अलग अलग देशों से एरो इंजन खरीदने की, साथ ही इजराइल के साथ अडानी द्वारा AI बेस्ड वायरिंग सिस्टम को पेश करने की, वहीं ब्रिटेन और भारत द्वारा आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने की। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।